हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 यानी एक्सरसाइज 6.5 के पार्ट 1 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, और पार्ट 2 में करेंगे हमें क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक। तो देखते हैं पार्ट फर्स्ट। प्रश्न नंबर 1 में देखिए क्या है। एक समकोण त्रिभुज दी हुई है पी क्यू आर, जिसमें कोण P 90 डिग्री 90 डिग्री का दिया हुआ है। पी आर 24 सेंटीमीटर और पी क्यू 10 सेंटीमीटर, और हमने ज्ञात करना है क्यू आर, ये भुजा ज्ञात करनी है। तो अब हम इसमें कैसे ज्ञात करें। हमने पहले चर्चा किया पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है बच्चों, जो समकोण त्रिभुज होती है उसी पर लागू होती है ये। और समकोण त्रिभुज में जो 90 का एंगल होता है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी ये कर्ण है, ये लंब और आधार है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। तो हम यहां पर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। अब देखिए इसमें कैसे करते हैं। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर। अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है बच्चों, क्यू आर का वर्ग, क्यू आर का वर्ग बराबर किसके हुआ, पी आर का वर्ग प्लस में पी क्यू का वर्ग। और किसके अनुसार है ये, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। किसके अनुसार है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। हम ब्रैकेट में लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय। यानी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार है ये। अब एक क्यू आर का वर्ग, बिल्कुल ऐसे ही हम हल करेंगे। क्यू आर का वर्ग बराबर पी आर, पी आर क्या है यहां पर 24 प्लस पी क्यू, पी क्यू क्या है 10, ये यानी क्यू आर का वर्ग बराबर 24 का वर्ग कितना होगा बच्चों, 576 प्लस 10 का वर्ग 100, यानी हम कह सकते हैं 576 प्लस 100 कितना आएगा, 676 क्यू आर का वर्ग। अब 676 है, इसमें हम इसका क्या करेंगे, इस साइड में स्क्वायर है, वर्ग है, और इस साइड में संख्या है। जब हमने कहीं पर भी वर्ग को कैंसिल करना है, दोनों तरफ वर्गमूल ले देते हैं, या दो दो के जोड़े बढ़ा के इसको भी 2 की पावर में ले आएंगे। जैसे अगर 676 का मैं वर्गमूल निकालना चाहता हूं, यहां पर ऐसे अभाज्य गुणनखंड से ऐसे करके आप रफ कॉपी में कर सकते हैं। 2 पर अभाज्य गुणनखंड बना लीजिए इसके, 3 8, फिर 2 पर 169। अब 2 पर नहीं चलेगा, 3 पर, 6 1 7 नहीं चलेगा, 5 पर नहीं चलेगा, अभाज्य संख्या पर देखेंगे 7 पर नहीं चलेगा, 13 पर ही चलेगा। यानी 676 बराबर किसके हुआ यहां पर, अगर हम देखते हैं इसको, एक तो 2 की शक्ति 2, यानी एक जोड़ा 2 का बना, और एक हम कह सकते हैं 13 की 2, यानी एक जोड़ा यहां पर 13 का बना है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 26 का वर्ग, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, 676 का अगर हम वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो 676 बराबर 26 के स्क्वायर के हुआ, और जो वर्गमूल होगा, क्योंकि इसकी पावर
ये जो स्केयर है इसका अंडर करेंगे ना, अंडर से कैंसिल हो जाएगा वर्गमूल से। वर्गमूल का मतलब पावर 1/2 होती है, और 1/2 और जब इसकी गुणा करेंगे ये कैंसिल, यानी 26 आ जाएगा इसका वर्गमूल। या बच्चों हम इसमें क्या लिख सकते हैं, QR, जैसे QR का वर्ग बराबर 26 का वर्ग लिख सकते हैं। हमने वैल्यू चाहिए QR की, तो QR किसके बराबर हुआ, क्योंकि इसमें पूछा QR, तो QR बराबर 26, क्योंकि इसका भी स्केयर है इसका भी स्केयर है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, यानी QR बराबर किसके हुआ, 26 के। अगर आपने आंसर वेरीफाई करना है, QR का स्केयर 26 का स्केयर 26 का स्केयर है ये ऑलरेडी, या हम ये कह सकते हैं QR का स्केयर बराबर जो 676 आता है इसका हम अंडर रूट ले लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं, तो इसलिए इसका क्या आएगा, QR बराबर है 26 सेंटीमीटर। ये था आपका प्रश्न नंबर 1। अब बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 2, बिल्कुल वही। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जो 90 का एंगल है वो C पर है, यानी समकोण किस पर बना हुआ, C पर, और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। 25 सेंटीमीटर इसका कर्ण है, 7 सेंटीमीटर इसका लंब है, आधार हमने ज्ञात करना है। तो हमें बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे जैसे प्रश्न नंबर 1 किया। समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में बिल्कुल वही BC, जैसे इसमें किया सेम, BC का स्केल बराबर। इसमें हमने थोड़ा सा फर्क क्या है इसमें और इसमें, पाइथागोरस प्रमेय ही लगानी है इसमें हमने कर्ण निकाला था। कर्ण समकोण त्रिभुज में क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है। प्रश्न नंबर 1 में हमने क्या निकाला था, कर्ण, और एक कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। इसका जब हमने कर्ण निकालना हो तो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग कर देते हैं, और यदि जैसे इसमें आधार निकालना है, हमने आधार या लंब निकालना है, तो आधार का वर्ग बराबर किसके होगा, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। अगर लंब निकालना है, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। वही पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम कह सकते हैं, यानी हम इसमें कहेंगे BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग माइनस AC का वर्ग, और ब्रैकेट में कान जरूर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय। यानी इसका अर्थ हमें पता लगेगा कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किया हमने, या हम कह सकते हैं BC का वर्ग बराबर AB क्या 25 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग, और BC का वर्ग बराबर 625 का वर्ग, 25 गुना 25 625, और माइनस में 49। जब हम इसको इसमें से घटाएंगे, 625 में से 49 घटा के देख लीजिए, 576 ये आएगा। ये BC का वर्ग आया हमारे पास 576, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 में किया था, उसी प्रकार हम इसका वर्ग मूल निकाल लेंगे 576 का, या इसके अभाज्य गुणनखंड बना लीजिए। जैसे 576 अभाज्य गुणनखंड 2, फिर 2 पर, फिर 2 पर, फिर 2 पर, फिर 2 पर, और लास्ट में 3 पर। इसका अर्थ बच्चों देखिए 576 बराबर इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बने, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ये ऐसे करके, यानी एक जोड़ा तो एक बन गया 2 का, एक ये, एक ये, एक ये, या हम कह सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 इसका वर्ग, या हम कह सकते हैं इसका वर्गमूल, यानी
हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें BC बराबर वर्गमूल 576, 576 का वर्गमूल ले लेंगे, अपने आप BC की वैल्यू आ जाएगी। यानी BC जो 2 के जोड़ में 2 गुणा 1 ये बना 2 गुणा 1 ये 2 गुणा 3, ये या हम कह सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 सेंटीमीटर। ये था आपका प्रश्न नंबर 2। नंबर 3 में क्या है बच्चों, एक सीढ़ी 15 मीटर लंबी है, उसके पैर दीवार से कुछ दूरी पर है, यानी A मीटर दूरी पर मान सकते हैं, और ये सीढ़ी भूमि से 12 मीटर की खिड़की तक पहुंचती है। यानी ये इसकी 12 मीटर है लंबाई, ये 15 मीटर है, और ये हमने मान ली A। अब हमने ये ज्ञात करना है A कितने मीटर है, यानी भूमि से इसके पैर कितनी दूरी पर है। बिल्कुल वही तरीका अगर हम ये माने, इसमें पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ही हम करें तो क्या होगा, ये 90 का एंगल बन गया, यहां पर ये 90 का एंगल है, इसका मतलब ये सामने वाली भुजा कर्ण, ये लंब, ये आधार, यानी हम कह सकते हैं A का वर्ग बराबर 15 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, और ब्रैकेट में ये जरूर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार है, क्योंकि यदि कर्ण निकालना हो तब तो दोनों जुड़ जाते हैं, लंब और आधार। अगर हमने लंब या आधार निकालना वो कर्ण में से घट जाते हैं, ये ध्यान रखना बस। अब A का वर्ग बराबर 225 माइनस 144, या A स्क्वायर बराबर, जब इसमें से घटाएंगे 1 8 81, यानी A स्क्वायर बराबर 81, या A बराबर वर्गमूल 81। 81 का वर्गमूल या तो अभाज्य गुणनखंड बना के कर लीजिए, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, अभाज्य गुणनखंड बना लीजिए ऐसे करके 81 के, 2 पर नहीं चलेगा, 3 पर 27, फिर 3 पर 9, फिर 3 पर, यानी क्या हुआ, 1 जोड़ा 3 का बढ़ गया, और 1 ये 3 का, 3 गुणा 3 9, यानी हम ये कह सकते हैं 81 का वर्गमूल कितना आएगा, A बराबर 9 मीटर। और इसमें पूछा गया क्या है, वो देखिए क्या पूछा गया है, इसमें पूछा था दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी, इसलिए दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी बराबर 9 मीटर, ये लिखते हैं। ये था आपका प्रश्न नंबर 3। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक तो हमने ये बताना है कि कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज होने की स्थिति में, जब यानी समकोण त्रिभुज बन जाए जिसके अंदर, उसके समकोण को भी पहचानिए कि समकोण बना कहां पर है, आखिर उसको भी हमने पहचानना है। तो हम देखते हैं बिल्कुल वही तरीका पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, एक ही लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। इसका अर्थ अगर हम इसमें मान के चलें ये कर्ण हो सकता है, अगर हम इसमें मान के चलें ये कर्ण हो सकता है, अगर हम इसमें मानकर चलें तो ये कर्ण हो सकता है। ये तो हमें कंफर्म नहीं है कि कर्ण है या नहीं, समकोण त्रिभुज बनती है नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है यदि समकोण त्रिभुज बनेगी तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा का अर्थ ये हो सकता है, ये हो सकता है, और यहां पर है ये हो सकता है। तो अब हम क्या करें, इनको एक एक भुजा मान लें और इनका वर्ग कर दें। जब दो भुजाओं का वर्ग तीसरी के बराबर आता है, इसका अर्थ है वो समकोण त्रिभुज बन रही है, और यदि उसका वर्ग नहीं आता, इसका अर्थ वो समकोण त्रिभुज नहीं है। जैसे हम इसमें मान लेते हैं ए बी, फर्स्ट
ए बी बराबर 2.5 सेंटीमीटर मान लिया ए बी। तो हम क्या करेंगे, ए बी का वर्ग 2.5 का वर्ग 25 गुणा 25 625 और पॉइंट 1 के बाद 0.2 के बाद लग जाएगा 6.25 ये आ जाएगा। ऐसे ही हम इसको BC मान लेते हैं। 6.5 का वर्ग हमने क्या मान लिया बच्चों, BC। अब इसमें 65 गुणा 65 हम क्या करेंगे, 65 गुणा 65 जब हम करेंगे 4225 आएगा, या हम इसको कर सकते हैं 0.2 के बाद लगेगा क्योंकि 0.1 के बाद है यहां या ऐसे ही हम तीसरी भुजा ले सकते हैं, AC मान सकते हैं, AC का वर्ग। और AC का वर्ग किसके बराबर हुआ, 6 का वर्ग 36। अब इसमें बच्चों हम क्या कह सकते हैं, देखिए 36 और 6.5 मैंने पहले ही बताया था, अगर करना है तो ये भुजा होगी बड़ी भुजा। अगर इन दोनों का टोटल करते हैं, इसका और इसका 42.25 आता है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। यानी हम ये कह सकते हैं कि BC का वर्ग बराबर किसके हुआ, AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग, या 42.25 किसके बराबर है, AB का वर्ग कितना है 6.25 और इसका कितना है प्लस में 36। देखिए अगर हम इनकी वैल्यू पुट करके देखते हैं तो इसका अर्थ बिल्कुल सही है कि BC का वर्ग बराबर किसके हुआ 6.25 प्लस में 36। ये एक समकोण त्रिभुज बनती है। यहां पर यदि हम देखें तो एक समकोण त्रिभुज बनेगी, और उसमें हम कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए ये हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ABC, AB कितना है 6.25 लिख दीजिए, AC कितना है 36 और BC कितना है 6.5। देखिए और यहां पर 90 का एंगल इस पर बनेगा, क्यों, क्योंकि कर्ण तो ये हुआ सामने वाली भुजा। इसका अर्थ बच्चों यहां पर बिल्कुल क्लियर है, क्या है कि जो समकोण त्रिभुज बनेगी और एंगल 90 का किस बिंदु पर बनेगा, A बिंदु पर। हम ये कह सकते हैं कि समकोण को पहचानिए तो हम ये कह सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में समकोण बिंदु A पर बनेगा। कहां पर बनेगा बच्चों, बिंदु A पर, यानी यहां पर 90 का एंगल बनेगा। ये था आपका प्रश्न नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड, इसमें यदि मान लीजिए AB 2, या हम कह सकते हैं AB का वर्ग बराबर 2 का वर्ग 4। ऐसे ही यदि हम इसको BC मान लें, BC भी 2 सेंटीमीटर, BC का वर्ग 4, और ऐसे ही हमें इसको क्या मान ले, AC 5, AC क्या हुआ 5 सेंटीमीटर, या AC का वर्ग हम कह सकते हैं 5 का वर्ग 25। तो इसमें क्या हुआ, ये कर्ण हो सकता था और यहां पर AC का वर्ग बराबर नहीं है किसके, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। क्यों, क्योंकि यहां पर इसका तो आया 25 और यहां पर 4 + 4 8, ये बराबर नहीं है। इसका अर्थ ये समकोण त्रिभुज नहीं है। यह हम लिख देंगे, इसलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं है।
ये समकोण त्रिभुज नहीं है। अब देखते हैं बच्चों इसका पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड, इसको हम RS मान लेते हैं 1.5 सेंटीमीटर, या RS का वर्ग बराबर 1.5 का वर्ग, और 15 गुणा 15 कितना होगा 225.2 के बाद 2.25, ये आ गया RS का वर्ग। और अब हम मान लेते हैं इसको ST, RST त्रिभुज मान लेते हैं ST बराबर 2, या ST का वर्ग 2 का वर्ग बराबर 4। और ऐसे ही बच्चों हम इसको मान लेते हैं RST, और उसमें हम क्या मानेंगे इसको TR या RT, TR या TR का वर्ग 25 गुणा 25 625 और 0.2 के बाद। अब बच्चों यहां पर देखिए क्लियर दिखाई दे रहा है, इन दोनों का टोटल इसके बराबर है, यानी हम ये कह सकते हैं क्या TR का वर्ग बराबर RS का वर्ग प्लस ST का वर्ग, या TR का वर्ग बराबर RS का वर्ग की वैल्यू रखिए कितनी है 2.25 प्लस 4, या हम कह सकते हैं 6.25, और यहां पर जब हम देखते हैं TR वही 6.25 है, तो इसका अर्थ है यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनती है। और हम इसको ऐसे बना देंगे, इसको हम ये मान लेते हैं RST। RS कितना है 1.5 सेंटीमीटर, ST कितना है 2 सेंटीमीटर, और TR कितना है, TR यानी RT कितना है बच्चों 2.5 सेंटीमीटर। इसका अर्थ 90 का एंगल यहां पर बना, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा कर्ण है, तो हम ये कह सकते हैं क्या लिखेंगे, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज है, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज RST में समकोण बिंदु S पर बनता है। समकोण बिंदु S पर बनता है। ये था आपका प्रश्न नंबर 4। और आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 6.5 के साथ ही, लेकिन प्रश्न नंबर 5 से 8 तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।